राम राम भाइयों। तो दोस्तों मैंने कल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाया, उसमें मैंने आपको 15 पॉइंट बताए थे। तो उस वीडियो में मैं आपको पूरे 15 पॉइंट्स एकदम बेसिक से नहीं समझा सकता था, क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए मैं ये 15 पॉइंट्स ना आपको एकदम बेसिक से अब पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट को लूँगा और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस बहुत ही कम होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ना आप नोट्स जरूर बनाना। आपने कल भी वो नोट्स बनाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप बैक टेस्ट करोगे ना तो आपका ये दिमाग खराब होगी, ये क्या है, ये क्या है, समझ ही नहीं यार। लेकिन आप जब उन 15 पॉइंट्स को एक एक पॉइंट मिलाओगे ना, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इनसाइड कैंडल बन रही है, लॉन्ग वीक बन रही है, तो आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इनसाइड बार कैंडल पढ़ाऊंगा। तो जो लोग नहीं है ना उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इनसाइड बार कैंडल का मतलब है कि ये मान लो ऊपर रेजिस्टेंस है और कैंडल यहीं पर बने, उसकी बॉडी ना ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। विक बना ले, विक ऊपर चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, विक ऊपर जाएगी तो हमें तो और भी अच्छी बात है कि हमें अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन उसकी बॉडी ना इसी के अंदर होनी चाहिए, विक ऊपर जाए नहीं। मतलब 5-7 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद में चाहे ऊपर बॉडी क्लोज कर रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी उसकी रेजिस्टेंस के अंदर ही होनी चाहिए। और हमें इनसाइड कैंडल बनाने के लिए चैनल का यूज करना, क्यों करना है वो मैं बता देता हूँ। ये हमने रेजिस्टेंस बनाया, अब यहाँ पर एक कैंडल बनेगी, ठीक है, यहाँ पर एक और कैंडल बनेगी और एक कैंडल यहाँ पर विक बना देगी। अब अपना नियम क्या है कि यहाँ पर कैंडल क्लोज करी ना कंसोलिडेशन के बाद में, जो हमें सिखाया गया है, तो यहाँ पर जब कैंडल क्लोज करेगी ना तो हम एंट्री ले लेंगे। अब कंसोलिडेशन भी करा, कैंडल भी क्लोज करी, अब होगा क्या, ये कैंडल ऊपर क्लोज कर दी ना, अगली कैंडल यहाँ पे खुलेगी, वो भाई साहब ऐसे कैसे नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इस कैंडल की विक ना उसको रेजिस्टेंस देगी। तो इसलिए जब हम यहाँ पर चैनल बना देंगे तो ये कैंडल ना इसको रेजिस्टेंस देगी और हमें पता है कि अब इसके ऊपर क्लोज होगा ना तब लूँगा मैं, ये फायदा है इसका। लेकिन अगर विक ही इतनी बड़ी है ना तो हमें चैनल भी नहीं बनाना, वो एंट्री मत लेना, चाहे सी जब नीचे आएगा ना मार्केट तभी एंट्री ले लेना। तो इसमें मैं 3 पॉइंट बताऊंगा आपको, तीनों के नोट्स बनाना है और उनको मिलाना है, ठीक है, बैक टेस्ट करना। जब दोस्तों बायर मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ पर वो कैंडल्स बनाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जानी चाहिए कैंडल, वो यहाँ पर कैंडल बना रहे। अब आप सोचो जब बायर्स को ना मार्केट को अगर ऊपर ही ले जाना था तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास इतनी देर क्या कर रहा है, वो ले जाना चाहते तो ले जाते। और यहाँ पर कैंडल्स क्लोज होती जा रही है, अब ना तो वो ऊपर जा रही है और वहाँ वो नीचे आ रही है। तो दोस्तों बायर्स इतनी देर अपनी ऐसी क्यों करवा रहे हैं, वो ले जाते तो ले जाते। लेकिन दोस्तों अब बायर्स का मोमेंटम लॉस हो चुका है वो, तो वो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कैंडल्स क्लोज करे जा रहे हैं, एंट्री से एग्जिट हो रही है उनकी और नए सेलर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना इनसाइड बार कैंडल्स बनती रहेगी। तो अब हमें एंट्री कब लेनी है इसमें, जब ना यहाँ पर आपको लगे कि कोई भी बुलिश पैटर्न बन रहा है, वो चाहे डब्लू पैटर्न हो, चाहे वो चैनल हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर क्लोज करे और हमें एंट्री ले लेनी है। अगर वो बेरिश पैटर्न बना रहा है, कोई भी एम पैटर्न, तो इसके नीचे क्लोज होने के बाद में हमें एंट्री ले लेनी। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि बायर मार्केट को ऊपर लेके गए और यहाँ पर इनसाइड कैंडल्स बना रही, क्योंकि बायर्स को इतनी दम नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाए और वो यहाँ पर बड़ी कैंडल बना देता। ये बड़ी कैंडल ना जितनी भी बार हमारी मारी है ना, इसी बड़ी कैंडल ने ही मारी है। और बड़ी कैंडल का मतलब क्या है? बड़ी कैंडल का मतलब ये है ना कि इसमें मोमेंटम आया, बहुत सारे बायर्स ने पैसा लगाया, इस मोमेंटम की वजह से ना ये कैंडल खिंच गई है, इसलिए ये कैंडल बड़ी बनी है। अब इसके बाद में क्या होगा आगे, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनेगी, वो इनसाइड कैंडल मान लो, कुछ भी मान लो, इनसाइड बार कैंडल बना दो, लेकिन वो रेजिस्टेंस के नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, अब इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने इनसाइड कैंडल बने, उसके बाद में एंट्री लेनी। तो मान लो एक इनसाइड बार कैंडल बनी है, अब यहाँ से मार्केट गया है, ये कैंडल हमें मूवमेंटम बता रही है। अब ये पता है ये कैंडल क्यों बनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ से गया, बड़ी कैंडल बनाई है ना, इसका मतलब क्या है, मूवमेंटम। जब हम किसी गाड़ी के धक्का देते हैं ना, तो गाड़ी को धक्का देके हम छोड़ देते हैं और उसको छोड़ने के बाद हम गाड़ी को थोड़ी दूर उसको मोमेंटम मिला है ना, तो वो गाड़ी गुड़ती है। लेकिन अगर कहीं कंकर वंकर आ जाता है ना बीच में, तो वो रुक जाती है। तो ये ना कंकर के काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मैं ले लूँगा, तो वो सेलर्स है ना छोटे मोटे, वो यहाँ पर लेके आए, लेकिन उसको पीछे से जब धक्का दिया गया है तो उसमें मोमेंटम भी है, तो वो गाड़ी ना इन छोटे मोटों को तो बख्शेगी नहीं, वो इनके ऊपर से चली जाएगी। तो ये छोटे मोटे कंकर आ गए। अब अगली कैंडल यहाँ ओपन होगी, ठीक। अगली कैंडल ओपन होने के बाद में वो ऐसे कैसे ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि उसे मोमेंटम मिला हुआ है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है मैं बता देता हूँ।
अगर ये विक छोटी है ना तो मैं इसी का एसएल ले लेता हूँ, अगर ये विक ही बड़ी है तो मैं इसका एसएल नहीं लेता। ये कैंडल यहाँ पर विक बनाएगी और विक बनाने के बाद में जब ये ऊपर क्रॉस कर रही है ना तो मैं इसी का एसएल नीचे ले लूँगा। अब होगा क्या, ये कैंडल भाई साहब ऊपर जाएगी, ये कैंडल विक बना के ऊपर जाएगी, ऐसे गई, और अब ये यहाँ तक जाने के बाद में ना वापस आ जाएगी और वापस आकर ऐसे हैंगिंग मैन कैंडल बना देगी। ऐसा बहुत बार होगा और हमारा लेकिन बहुत बार होगा, लेकिन बहुत बार से ज़्यादा तो ये काम भी अच्छे से करेगा, बहुत ज़्यादा पैसे देगा ये। लेकिन जिनको पता है ना कि इसका दुगना यहीं पे टारगेट लेना है या 1:1 ले लो, तो वो तो भाई यहीं पे निकल जाएंगे, ऊपर का वेट ही नहीं करेंगे। लेकिन जो समझदार नहीं है वो एसएल करा लेंगे। अब कहेंगे कि इसमें तो रिस्क है, हमारा एसएल होगा, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई जब तुम 10,000 की नौकरी करते हो ना तो उसमें से 3-4 हज़ार रुपये तो ना गाड़ी का खर्चा, खुद का पान मसाला का खर्चा हो जाता है। कितने बचाते हो? 7-8 हज़ार रुपये बचाते हो ना, इतने ही बचाते हो ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बचा पाते। तो यहाँ पर अगर आप 3-4 हज़ार रुपये का लॉस कर लेते हो, ये मान के कि ये तो हमारा खर्चा है, और उसके बाद में अगर आप थोड़ी बहुत पैसे बना लेते हो, मान ले 10 के 12 कर लिए आपने, 13 कर लिए, 14 कर लिए, 15, तो अच्छी बात है ना वो। लेकिन हमारी उम्मीद क्या होती है कि 10,000 लगाए भाई 20,000 बन जाए हमारे, ऐसा तो नहीं होगा। अब अगली सिचुएशन क्या बनेगी, यहाँ पर ये इनसाइड बार कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर कैंडल ओपन होगी और वो नीचे आने लगेगी इसके लो को क्रॉस करके। जब वो इसके लो को क्रॉस करके आएगी ना, अभी इनसाइड बार कैंडल कोई भी पावर कैंडल हो सकती है, हैंगिंग मैन, डोजी, कोई भी कैंडल हो सकती है, लेकिन ये छोटी ही होनी चाहिए, शूटिंग स्टार कुछ भी। जब ये यहाँ से नीचे आएगी ना तो ये ज़्यादातर टाइम तो यहाँ तक आएगी, ठीक है, और ज़्यादातर टाइम ये यहाँ पर भी आके चली जाएगी इसके 50% तक। तो आपका पहला टारगेट 50%, उसके बाद में ले लेना, ये लेना है ना। तो अब अगली चीज़ क्या है कि इसमें ये कितनी कैंडल बने कि उसके बाद में ये तोड़े, हमें पता चले, ठीक है। अब अगर ये चीज़ काम ना करे ना आपके, है ना, तो भाई मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। ये चीज़ आप बैक टेस्ट करोगे ना, ये इतनी बार काम करेगी, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि हमारा इतने दिनों से ध्यान कहाँ था, हम इतने लॉस क्यों खा रहे थे। तो ये चीज़ ये है ना कि जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, एक रेड कैंडल बनाई, एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल, ये हमारा एम पैटर्न हो गया, और इसके नीचे क्लोज होने के बाद में हमने एंट्री ले ली। लेकिन अगर यहाँ पर एक और कैंडल बन रही है, वो यहाँ पर कैंडल होनी चाहिए ग्रीन। अब इसके बाद में एक और कैंडल मान लो, वो कैंडल होनी चाहिए रेड। तो ऐसे मतलब ऐसे कैंडल्स होनी चाहिए, सेम कलर की नहीं होनी चाहिए कि ग्रीन ग्रीन बन गई। तो अगर इसके बाद में गिरा है ना मार्केट, तो वो 100% गिरेगा, किसी के बाप से भी नहीं रुकेगा वो क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न ये बना लिया ना, तो वो मार्केट यहाँ से गिरेगा, वो नहीं रुकेगा भाई साहब, वो कभी नहीं रुकेगा। तो ऐसा आप बैक टेस्ट कर लो, जहाँ पर ऐसे गया रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन के आया, वो मार्केट गिरा है वहाँ से। अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना, तीसरे नंबर की, पहले नंबर की इतनी काम नहीं करेगी, दूसरे नंबर की ज़्यादा काम करेगी, और तीसरे नंबर की भी दूसरे नंबर के बराबरी काम करेगी। और मैं आप बता रहा हूँ वो ज़्यादा काम क्यों करेगी। अब मान लो मार्केट ऊपर गए सेम कलर की कैंडल्स बनाते बनाते, है ना, और यहाँ पर इसका कैंडल कलर चेंज हो गया, यहाँ पर ये रेड कैंडल बना दिया। अब इसका मतलब क्या है कि बायर मार्केट को ऊपर लेके गए दबा के, यहाँ पर रेजिस्टेंस था और यहाँ पर फर्स्ट रेड कैंडल बन गई। मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा था, हायर हाई हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा था। अब हम सब ट्रेड लेते हैं, ज़्यादातर सब लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेते हैं। अब सबको दिख रहा है, इंसान का दिमाग है ना, वो तो देख रहा है ना कि ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही है, पहले रेड कैंडल बन गई तो एंट्री लेनी है, बायर्स हार गए, तो सबको दिख रहा है। अब सब भाई साहब यहाँ पर एंट्री लेंगे, और जितनी तेज ये बढ़ के गया था ना, तो उससे दुगनी तेजी से ये अब गिरेगा, और है ना टारगेट इसका 50%। उसके बाद में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। तो मैंने बता दिया ना आपको कि क्यों गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे सबको दिख रहा है कि ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद में फर्स्ट रेड कैंडल बनी है। तो इसका मतलब था कि सबको दिख रही थी वो चीज़, और सब यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे। मार्केट हायर आए हायर लो हायर आए बनाकर जा रहा था कैंडल्स वाला, वो पहली रेड कैंडल बन गई भाई साहब। अब सब एंट्री लेंगे और ये बहुत तेज़ी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो बायर एंट्री बनाए थे ना, वो भी क्लोज करेंगे, नए सेलर भी आएंगे। अब जो यहाँ पर एग्जिट करे तो वो भी लेंगे, हमारे जैसे छोटे लोग भी लेंगे, बहुत सारे लोग एंट्री लेंगे और मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो इसलिए ये सेम कलर बन रही है ना भाई, 7-8 कलर जा रही है, एक बीच में रेड बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बने तो वहाँ से मार्केट गिरेगा। अपना यहीं पे छोटा सा ऐसा ले लो और आने दो, आ रहा है तो मार्केट